हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड दिस इज यूनिट 3 पार्ट 1 लेक्चर। हर एक यूनिट को मैं यहाँ पे दो पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। आज थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, तो कंप्रोमाइज़ करिएगा और यहाँ पे आप लोग ईयरफोन का प्रयोग करिएगा। यहाँ पे देखिए, ये सारा यहाँ पे यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। देख सकते हैं, आपको बताऊंगा कि एडिलिटी क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कि हमारा यस एट्रीब्यूट है कि यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है, और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स पार्स ट्री बनाएंगे। ठीक, तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन, उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कि ये एडिलिटी क्या होता है और फिर इसका एप्लीकेशन क्या होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं ये एडिलिटी की, यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म होगा सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। जब भी हम लोग बात करते हैं यह एडिलिटी की, यानी कि हम लोग यहाँ पे थर्ड फेज यानी कि सेमेंटिक रूल्स में हम लोग यहाँ पे इंटर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मीनिंग, लॉजिक ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम चेक करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए जो हमारा पहला फेज होता है वो हमारा होता है लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा फेज सिंटैक्स एनालिसिस, और यहाँ पे तीसरा पेज हमारा होता है सेमेंटिक रूल्स। ठीक, अब यहाँ पे जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है माय डियर फ्रेंड, ये क्या करता है, आउटपुट के रूप में टोकन को देता है, और यहाँ पे जो टोकन होता है वह सिंटैक्स एनालिसिस का यहाँ पे इनपुट होता है, और फिर सिंटैक्स एनालिसिस का जो आउटपुट होता है वो हमारा होता है पार्स ट्री। अब यही पार्स ट्री सेमेंटिक रूल में क्या होती है, इवेल्युएट होती है, और इवेल्युएट होने के बाद यहाँ पे देती है एनोटेटेड यहाँ देखिए एनोटेटेड पार्स ट्री। एनोटेटेड पार्स ट्री, इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये क्या करता है, यहाँ जो ग्रामर है इस ग्रामर में रूल्स के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट कमेंट टाइप करता है, यानी कि यहाँ पे सेमेंटिक रूल्स है, यहाँ पे पार्स ट्री को इवेल्युएट करेगी, और इवेल्युएट करने के बाद यहाँ पे आउटपुट के रूप में देती है एनोटेटेड पार्स ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर रूल्स के साथ में यह कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट कमेंट टाइप में यूज करता है, यानी कि जो हमारा ये सेमेंटिक रूल्स होता है ये हमारा हेल्प करता है किसमें, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक, ये आपका हो गया। अब एक बात नोट करिएगा अपने कॉपी में कि जब भी कोई दिया गया ग्रामर इस ग्रामर के साथ अगर मैं यहाँ पे रूल्स को ऐड करता हूँ, ये मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ यही सारा चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। जब भी पूछे कि एडिलिटी क्या होता है तो ये सारा चीज़ अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्रामर दिया गया है, उस ग्रामर के साथ अगर मैं यहाँ पे रूल्स को ऐड करता हूँ तो वही हमारा होता है SDT, यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पे दिया है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का पूरा डेफिनेशन। देखिए, SDT यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा कंपाइलर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहाँ पे सोर्स लैंग्वेज होता है वो ट्रांसलेट होता है। इस कम्प्लीटली ड्राइवन बाय द पार्सर, ए कॉमन मेथड ऑफ द सिंटैक्स यानी कि SDT इज ट्रांसलेटिंग ए स्ट्रिंग इनटू ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन बाय अटैचिंग वन सच एक्शन टू ईच रूल्स ऑफ ए ग्रामर। ठीक, अब यहाँ देखिए SDT का एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक बात नोट करिएगा कि जो यहाँ पे दिया गया ग्रामर ये कौन सा ग्रामर होता है, ये हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके बारे में पूरा बढ़िया तरीके बता दिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक, और जो यहाँ पे रूल्स होता है, ये रूल्स हमारा कौन सा होता है, सेमेंटिक रूल्स।
ठीक, तो मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया आपको कि जब भी हम लोग बात करते हैं ESDT की, यानी कि हम लोग यहाँ पे थर्ड फेज में आ चुके हैं। ये हमारा पूरा फेज है, पहला फेज हमारा ये हो गया, ये दूसरा फेज और ये हमारा तीसरा फेज। ठीक, अब यहाँ देखिए ESDT का एप्लीकेशन क्या होता है। अब यहाँ देखिए ESDT का एप्लीकेशन, पहला यहाँ पे एप्लीकेशन इसका ये है कि यह अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा यहाँ पे है ये है कि यह इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यह इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करता है। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि यह बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन किया जाता है बाय यूजिंग दी ESDT यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे नंबर होती है यानी कि काउंटिंग नंबर्स ऑफ दी रिडक्शन। आप पढ़ेंगे टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, तो मैं बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से कि टॉप डाउन मतलब पार्सर में वहाँ पे जितने सारे रूल नंबर होते हैं उसको वहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन जो वहाँ बॉटम अप पार्सर होता है वहाँ पे रिडक्शन का प्रयोग होता है। ठीक, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि काउंटिंग ए नंबर ऑफ दी रिडक्शन, ये हमारा है पांचवा इसका एप्लीकेशन। अब देखिए अगला पॉइंट, क्रिएटिंग सिंटैक्स ट्री। ठीक, यहाँ पे इसका उपयोग करके सिंटैक्स ट्री को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अगला पॉइंट यहाँ पे है कि ये इंटरमीडिएट कोड यानी कि 3 एड्रेस कोड को यहाँ पे ये जनरेट करता है। अगला पॉइंट टाइप चेकिंग। ठीक, और अगला पॉइंट यहाँ पे है कि यह जो इंफॉर्मेशन को स्टोरिंग टाइप और इंफॉर्मेशन इनटू सिंबल टेबल, यानी कि जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप हुई है इसको यहाँ पे सिंबल टेबल में क्या करता है, स्टोर करता है। सो दीज आर दी ESDT एप्लीकेशन। ठीक, अब यहाँ देखिए ESDT का एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं इनपुट, इसको इनपुट ये दिया गया है और आपको यहाँ फाइंड करना आउटपुट। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ये हमारा है क्या, ग्रामर है। ग्रामर ये आपके सामने यहाँ पे दिया गया ग्रामर है और इस ग्रामर के साथ मैंने यहाँ पे रूल्स को ऐड कर दिया। ये हमारा रूल्स है, वो भी रूल्स कौन सा है, सेमेंटिक रूल्स। इन दोनों को जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो उसी को बोला जाता है ESDT। क्या बोला जाता है, ESDT। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे इनपुट दिया गया है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है आउटपुट। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे होता है डियर फ्रेंड कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्स ट्री को बनाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा तबीयत खराब इसलिए बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैनेज करिएगा आप लोग। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक स्थान पे हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे B हो गया। ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यस में ये हमारा आ जाएगा A, मैंने यहाँ पे A लिखा और फिर एक स्थान पे हमारा B आ जाएगा और फिर B का ID हो जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ देखिए B को मैंने यहाँ पे ID लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो हमारा हैज है, हैज, इस हैज के स्थान पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार को। मैंने यहाँ पे स्टार को लिख दिया। ओके, अब यहाँ देखिए एक स्थान पे क्या हो गया, B। ठीक, एक के स्थान पे B हमारा हो गया। अब B के स्थान पे हमारा ID हो गया। ठीक, और उसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पे एंड है यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस। देखिए यहाँ से ये प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया। अगला पॉइंट, अब यहाँ देखिए B, अब B आ गया ना, B यहाँ लिखेंगे ID। अब ध्यान देखिए आपका यहाँ पे इनपुट दिया गया है 5 हैश 3 एंड 4, ये हमारा इनपुट है। ओके, अब यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे ID हो जाएगा 5 और दूसरा हमारा ID होगा 3 और तीसरा हमारा ID होगा यहाँ पे 4। अब यहाँ देखिए इसका आउटपुट, इनपुट हमारा दिया गया है, इनपुट हमारा देखिए ध्यान से, इनपुट यहाँ 5 है, हैज है, 3 है
और यहाँ पे 4 है। अब इसका आउटपुट देखिए, ध्यान देखिए, 5 है, मैंने 5 लिखा। अब यहाँ पे हैच के स्थान पे मैंने यहाँ पे स्टार लिखा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब यहाँ देखिए मैंने 3 लिखा। अब यहाँ पे एन के स्थान पे मैंने यहाँ प्लस लिखा, लिख दिया प्लस। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा 4। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या होगा, 5 यहाँ 15 और 15 + 4 19। ये हमारा क्या हो गया, ये जो दिया गया ग्रामर है इसका आउटपुट यहाँ पे हो गया। यहाँ देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा हो गया एलडीटी। मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया आपको, और फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता दिया आपको। देखिए पूरा अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू पार्स एलडीटी, किस प्रकार से को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इनपुट यहाँ पे दिया गया है। ध्यान देखिए यहाँ पे इनपुट दिया गया है, और यहाँ पे आपको 2 मेथड के द्वारा आपको यहाँ फाइंड करना है आउटपुट। यहाँ पे फाइंड करना है आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, तो जो आपको यहाँ पे मेथड अच्छा लगे उसी का प्रयोग करिएगा, क्योंकि आपको अंत में लाना क्या है, आंसर। टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, बात ध्यान से देखिएगा, नोट कर लिए अपनी कॉपी में कि टॉप डाउन पार्सर में हम लोग यहाँ पे एक्शन के नंबर को, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, जहाँ पे रूल नंबर दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर में लिखते हैं। लेकिन जो हमारा बॉटम अप पार्सर होता है उसमें रूल्स के नंबर को नहीं लिखते हैं, जबकि बॉटम अप पार्सर में हम लोग यहाँ पे रिडक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी कि बॉटम अप पार्सर हमारा रिडक्शन पर काम करता है। सबसे पहला मेथड हम लोग जाने करने बाय यूजिंग टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पार्स ट्री। ये हमारा पार्स ट्री है। मैंने यहाँ पे लिखा यस। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया इनपुट क्या है, ए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ देखिए मैंने बनाया यस। अब यस का वैल्यू लिखा ए यस, मैंने यहाँ पे लिखा ए यस। और फिर देखिए टॉप डाउन पार्सर में एक्शन के नंबर को लिखा जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्शन के नंबर को। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पे ए हमको क्या लाना है, ए लाना है। अब मैंने यहाँ पे प्रयोग किया इसको, ये देखिए ए हमारा हो गया, और फिर हमारा इसका एक्शन नंबर 3 हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, अब हमको लाना है ए, लाना है, आप ध्यान देखिए स्मॉल ए लाना है। अब यहाँ कहाँ से आएगा स्मॉल ए, यानी यहाँ से ए बी मैंने लिखा, इसका नंबर लिखा 2 आ गया। अब यानी ये हमारा ए है, और इस ए से मैंने यहाँ पे ए को लिखा और फिर इसके नंबर को लिख दिया 3। देखिए 3 हो गया। ठीक, यहाँ 3 हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा ए और ए कंप्लीट हो गया। अब हमको लाना है डी, बी। अब यहाँ देखिए बी हम लोग क्या है प्रयोग करें ताकि हमारा डी आ जाए। देखिए डी यानी बी में हम लिखेंगे डी बी, इसका एक्शन नंबर 5 हो गया। ठीक, अब हमारा ए डी पूरा हो गया, हमको लाना है बी। अब बी कहाँ से आएगा, स्मॉल बी, यहाँ से आएगा, यानी बी के नीचे लिखेंगे स्मॉल बी और यहाँ सी लिखेंगे, और हमारा एक्शन नंबर 4 हो गया। ठीक, अब हमारा सारा चीज़ यहाँ पे हो गया। हमको लाना है स्मॉल सी, यानी कि हम लोग यहाँ पे सी के स्थान पे लिखेंगे सी, और ये हमारा क्या हो गया, ये बी सी वाला 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे करके आएंगे। यहाँ पे 3 हो गया, मैं लिखा इसका आउटपुट 3। ठीक, और फिर ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे जाते जाते फिर यहाँ पे ऐसे आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए जब मैंने यहाँ पे स्मॉल सी लिखा, यानी हमारा एक्शन नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक, तो हमने यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आ गया, 6 मेरा आउटपुट हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आएंगे 4 पे, फिर यहाँ 4 हमारा हो गया आउटपुट। फिर यहाँ पे जाएंगे ऐसे करके हमारा 5 हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे, बहुत ही आसान है, देखिए 2 हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे, ऐसे जाते जाते हमारा हो गया 1। तो हमने यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर का प्रयोग करके आउटपुट को फाइंड कर लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं बॉटम अप पार्सर का प्रयोग करके आउटपुट को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ देखिए बॉटम अप पार्सर,
बॉटम ऑफ पार्सर में हम लोग यहाँ पे एक्शन के नंबर को या फिर रूल्स नंबर को नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम था हमारा टॉप डाउन पार्सर का, यहाँ देखिए सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन हमारा टॉप डाउन पार्सर में क्या था, यहाँ पे एक्शन के नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बॉटम ऑफ पार्सर है इसमें हम लोग एक्शन के नंबर को या फिर रूल्स नंबर को नहीं लिखेंगे, जबकि जितना हमारा पास्ट ट्री सेम रहेगा जैसे हमारे इसमें था। अब यहाँ देखिए बॉटम ऑफ पार्सर हमारा रिडक्शन पे काम करता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करके जाएंगे। अब यहाँ देखिए ए आ गया। अब ए का नंबर कौन था, यहाँ देखिए यहाँ पे तीसरा था ना, यानी 3 हमारा रिड्यूस होगा किसके लिए, ए के लिए। हमारा आउटपुट यहाँ क्या हो जाएगा 3, ये 3 यहाँ जो 3 है ये रिड्यूस होगा ए के लिए। अब ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ए 3 होगा, ए के लिए जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए डी, अब डी देखिए डी कौन सा था हमारा, यहाँ पे डी हमारा कौन सा था, आगे देखिए डी। अब यहाँ देखिए डी है, जो यहाँ पे डी है यह बी के लिए रिड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चाहिए, ये डी और यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे दोनों अगर होगा तभी हमारा डी बी के लिए रिड्यूस, इस बी के लिए रिड्यूस होगा। यानी कि आप यहाँ से जाएंगे, जाते जाते आप यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारा स्मॉल सी है, यहाँ देखिए ध्यान से, स्मॉल सी यह है 6 नंबर, यानी कि हमारा जो स्मॉल सी है ये रिड्यूस होगी किसके लिए, कैपिटल सी के लिए, यानी कि आउटपुट क्या हो जाएगा 6, यहाँ देखिए 6। अब यहाँ देखिए बी और सी यहाँ पे दोनों एक आ गए, बी और सी यहाँ पे आ गए। अब यह बी और सी रिड्यूस होगा किसके लिए, बी के लिए। अब देखिए बी और सी का यहाँ पे नंबर कौन सा है, ये 4, यानी कि आउटपुट हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ध्यान देखिए सारा चीज़, ये हमारा आउटपुट है 6 और 4। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे आप जाएंगे देखिए डी और बी इसका यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर देखिए अब आप आगे जाएंगे, अब यहाँ पे लिखा रहेगा ए और बी। अब ए और बी यस के लिए यहाँ पे रिड्यूस होगा किसके लिए, देखिए ए और बी हमारा कौन सा है, दूसरा वाला है, यानी कि 2 हो जाएगा आउटपुट। देखिए पूरा ए और बी, यानी जब हमारा दोनों रहेगा, जब दोनों यहाँ पे रहेगा तभी यहाँ पे रिड्यूस होगा। यहाँ मैंने क्यों किया रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे हो जा रहा था, देखिए ध्यान से यहाँ पे ए हो जा रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों चाहिए। देखिए ए और बी नंबर दूसरा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट दूसरा लिखा। अब आप आगे जाएंगे, आगे यहाँ पे लिखा गया है ए और यस। अब ए और यस यहाँ पे पहले में, अब देखिए दोनों का यहाँ पे आउटपुट कहाँ गया, पहले वाले का। ये देखिए ये हमारा था टॉप डाउन पार्सर का, टॉप डाउन पार्सर मेथड, इन दोनों का मैंने प्रयोग किया, दोनों में यहाँ पे आंसर सेम आया 3 3 6 4 5 2 1। ठीक, यानी कि बॉटम ऑफ पार्सर हमारा रिडक्शन पे काम करता है, और जो हमारा टॉप डाउन पार्सर होता है यहाँ पे एक्शन के नंबर को या फिर रूल के नंबर को लिखा जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, टाइप्स ऑफ एसडीटी। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए टाइप्स ऑफ एसडीटी के पहले यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। यह एसडीटी का एग्जाम्पल एक और बता रहा हूँ आपको कि हाउ टू इवेल्युएट अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग एसडीटी। इसके बाद बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एसडीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान देखिए, पूरा अच्छे तरीके देखेंगे तभी आएगा समझ में। ठीक, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्स ट्री को बनाना है। यहाँ देखिए इनपुट दिया गया है ना, इनपुट आपको यहाँ पे दिया गया है और आउटपुट को यहाँ पे आपको फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बनाएंगे पार्स ट्री। पार्स ट्री कैसे बनाएंगे, बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि पार्स ट्री बनाना है करस्पॉन्डिंग टू दी इनपुट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ई से, यहाँ पे ई लिखेंगे, ई हो गया, एंड हो गया, हमारा टी हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए इस ई के लिए
यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ई हो गया, ये हमारा हो गया, फिर यहाँ पे टी हो गया। ठीक, अब यहाँ आगे देखिए टी के लिए, टी हमारा टी हो गया, फिर यहाँ पे @ हो गया, फिर हमारा यहाँ पे एफ हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए इस ई के लिए यहाँ पे टी हमारा हो गया, इधर देखिए ये इधर ई के लिए हमारा टी हो गया। ठीक, और यहाँ पे टी के लिए देखिए ई के लिए टी, अब टी के लिए एफ, और एफ के लिए नंबर, हमारा नंबर कौन सा हो गया 4। पूरा ध्यान देखिए अच्छे तरीके, तभी आगे सुन में। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया टी। अब यहाँ देखिए टी, यहाँ पे टी का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे टी, और यहाँ पे @ और फिर यहाँ पे हो गया हमारा एफ, फिर यहाँ टी में भरेंगे एफ, टी में हमारा एफ हो गया, इधर देखिए टी में एफ, और फिर यहाँ पे एफ के बाद NUM, और फिर हमारा नंबर कौन सा हो गया 8 हो गया। अब आगे देखिए ये, अब यहाँ पे आइए एफ नंबर हो गया, और हमारा नंबर कौन सा हो गया 5 हो गया, 5। फिर ये आगे देखिए, आगे हमारा इस टी के लिए, यानी यहाँ भरेंगे हम लोग यहाँ पे टी, और फिर यहाँ पे नंबर हमारा हो गया नंबर, फिर ये नंबर हमारा कौन सा हो गया 7 हो गया। फिर हमारा एफ के लिए नंबर, ये हमारा नंबर कौन सा हो गया ये 3 हो गया। ठीक, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे करने बॉटम अप पार्सर का प्रयोग करके, बाय यूजिंग बॉटम अप पार्सर। मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया आपको कि बॉटम अप पार्सर में हम लोग यहाँ पे रिडक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी कि बॉटम अप पार्सर हमारा रिडक्शन पे काम करता है। यहाँ से आप जाएंगे, ऐसे जाते जाते आप यहाँ पे आएंगे 4, और ये 4 हमारा रिड्यूज होगा, एफ में जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे जाएगा 4, फिर ऊपर आएगा 4 हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा ऐसे ऐसे करके ये 8 आएगा हमारा, 8 यहाँ पे जाएगा रिड्यूस होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे आते आते 5 आएगा। अब 5 यहाँ पे रिड्यूस होगा 5, इधर देखिए नंबर 5, और फिर यहाँ पे 5 होगा, ध्यान देखिए आप लोग, इधर 5 होगा। अब जब ये जाएगा टी पे, ध्यान देखिए, जब ये टी पे जाएगा तो 8, यहाँ देखिए टी @ यहाँ पे एफ, टी@f, इधर देखिए टी@f, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अभी देखिए यहाँ पे 8 था, 8 मैं यहाँ दिखा रहा हूँ देखिए, ये हमारा 8 था, ये हमारा 5 था, टी@f, यानी कि हमारा हो जाएगा माइनस, 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए ये हमारा 4 था, अब ई यहाँ पे एंड टी, इधर देखिए ये स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो 4 यहाँ 12, यानी इस पर हमारा हो जाएगा 12। फिर ये ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ पे इधर आएगा, ऐसे आते यहाँ पे 7 आ गया, 7 ऊपर जाएगा ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा 7, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे से आएगा 3 आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, टी ये हमारा क्या था 7 था, टी@f, अब 7 में से 3 देखिए टी@f, अब टी@ हमारा यानी कि माइनस, 7 में से 3 गया हमारा क्या हो गया, 7 में से 3 गया 4 बचा, यानी कि हमारा रिड्यूस होगा 4। अब देखिए यहाँ पे ई एंड टी, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 चौके 48, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12 चौके 48, और यही हमारा क्या है फाइनल है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे गेट का हो गया, तो यहाँ पे दूसरा मेथड होता है, ये तो हमारा हो गया कॉलेज के लिए, ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है, आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट होता है, नीचे वाला, उस नीचे वाले मतलब यहाँ पे जो होती है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है।
यानी यहाँ पे एट द रेट है, इस एट द रेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखिए 7 में से 3 गया 4 बचा, एट द रेट 8 में से 5 गया 3 बचा, यहाँ पे एट द रेट हो गया, यहाँ पे 4 ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब देखिए 4 3 12 और यहाँ पे 12 चौके 48, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये हमारा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन ये हमारा है कॉलेज के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक, तो मैंने पूरा अच्छे तरीके बता दिया आपको हाउ टू इवेल्युएट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक, अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एसडीटी, जो हमारा सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया यस एट्रीब्यूटेड एसडीटी और दूसरा हमारा हो गया यल एट्रीब्यूटेड एसडीटी। अब यहाँ देखिए यस एट्रीब्यूटेड एसडीटी क्या होता है। यह बेस होता है किस पे, जब भी हम लोग बात करते हैं यस एट्रीब्यूटेड एसडीटी में, तब यहाँ पे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ देखिए सिंथेसाइड, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है a गोज टू एक्स वाई जेड और यहाँ पे w है। ठीक, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इससे हम लोग मानते हैं पेरेंट और ये हमारा होता है चाइल्ड। तो जब भी पेरेंट चाइल्ड से कोई भी वैल्यू लेता है तो उसे ही बोला जाता है सिंथेसाइड। दूसरा पॉइंट हमारा आता है एक चीज़ और, उसे बोला जाता है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड जब भी यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट्स से वैल्यू लेता है, पेरेंट्स से, देखिए अगर यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट्स से वैल्यू लेगा ये हमारा हो गया सिंथेसाइड। तो जब भी यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट्स से वैल्यू लेता है उसे बोलते हैं इनहेरिटेड। ठीक है, मैंने पूरा यहाँ पे डायग्राम बना दिया कि जब भी चाइल्ड पेरेंट्स से कोई भी वैल्यू लेता है उसे बोलते हैं इनहेरिटेड, लेकिन जब भी पेरेंट किसी भी चाइल्ड से यहाँ पे वैल्यू लेता है तो उसे बोलते हैं सिंथेसाइड। अब इनहेरिटेड में एक हमारा चीज़ और आता है इनहेरिटेड, इसमें एक आता है सिबलिंग। सिबलिंग, इस सिबलिंग का मतलब क्या होता है, इस सिबलिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यक्स है, यक्स जो है अगर वाई से कोई वैल्यू लिया, यक्स से वाई से कोई भी वैल्यू लेता है तो इसे बोला जाता है सिबलिंग, यानी कि आपस में वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इनहेरिटेड में 2 चीज़ आता है, यानी यहाँ पे पेरेंट से भी वैल्यू को लिया जाता है और यहाँ से सिबलिंग से भी वैल्यू को लिया जाता है, यानी आपस में। तो एक बात नोट करना कि जो हमारा यल एट्रीब्यूट होता है, यल एट्रीब्यूट, इसमें जो सिबलिंग लेता है वैल्यू वह अपने लेफ्ट हैंड साइड से लेता है। कहाँ से लेता है, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू लेता है। तो एक बात नोट करिए, यहाँ पे नोट करिएगा। तो ये हमारा हो गया यस एट्रीब्यूट, यानी कि इसमें केवल बात की जाती है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की। और यस एट्रीब्यूटेड में हम लोग यहाँ पे बॉटम अप पार्सर का यूज करते हैं। सेमेंटिक रूल्स ऑलवेज रिटन एट राइट मोस्ट पोजीशन इन RHS। ठीक, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है ये 10 to चीज यहाँ पे उसके राइट में यहाँ पे लिखेते हैं वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे यल एट्रीब्यूट में सब में हम यहाँ पे ऐसे कि हमारा ए हो गया, ए गोज टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे W हो गया। तो यल एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो सेमेंटिक रूल्स हमेशा जो है यस एट्रीब्यूट में राइट मोस्ट पोजीशन में लिखा जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड में। अब देखिए यल एट्रीब्यूट में भी सिंथेसाइड का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। अब बात ध्यान समझिए, इनहेरिटेड में पेरेंट से यहाँ पे लेता है वैल्यू, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पे सिबलिंग होती है वह अपना वैल्यू लेफ्ट सिबलिंग से लेगा। अगर यहाँ पे राइट सिबलिंग आ गई तो हमारा यल एट्रीब्यूट के अंदर नहीं आएगा। और ये बात यहाँ पे नोट करिएगा कि यल एट्रीब्यूट में टॉप डाउन पार्सर का प्रयोग किया जाता है। यस एट्रीब्यूट में यहाँ पे बॉटम अप पार्सर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यल एट्रीब्यूट एसडीटी में हम लोग यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर का प्रयोग करते हैं।
अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सेमेंटिक रूल्स एनी व्हेयर इन RHS। बात ध्यान समझिए, मैंने वही चीज़ बताया ना कि अगर यदि यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे कहीं भी राइट हैंड साइड में, जैसे कि A टेंड्स टू XYZ यहाँ पे W है, तो हम लोग कहीं भी यहाँ पे सेमेंटिक रूल से यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। लेकिन यस एट्रीब्यूट में हम केवल यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया यस एट्रीब्यूट और ये हमारा हो गया यल एट्रीब्यूट। अब चलिए देखते हैं यस एट्रीब्यूट और यहाँ पे यल एट्रीब्यूट का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए यल एट्रीब्यूट और यहाँ पे यस एट्रीब्यूट का क्वेश्चन। यहाँ पे गेट 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक, बहुत ही आसान है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 दिया गया है। अब सबसे पहले आपको पहचानना है इनहेरिटेड और यहाँ पे सिंथेसाइड। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो P है यह जो है वैल्यू ले रहा है किससे, A से। अब यहाँ देखिए P वैल्यू ले रहा है किससे, A, और A हमारा क्या है, पेरेंट है, यानी कि हमारा क्या है, इनहेरिटेड है। Q हमारा P से और यहाँ पे A से वैल्यू को ले रहा है, P से भी ले रहा है, यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट सिबलिंग से यहाँ पे Q वैल्यू को ले रहा है, ठीक। और यहाँ पे A हमारा क्या है, पेरेंट है, बहुत सही। यहाँ पे A हमारा पेरेंट से भी वैल्यू को ले रहा है, यानी कि हमारा अभी चल रहा है यल एट्रीब्यूट को पूरा का पूरा फॉलो यहाँ पे हो रहा है। अगला पॉइंट, A जो है यहाँ पे यह A जो है P से वैल्यू को ले रहा है, A P, और यहाँ पे Q से वैल्यू को ले रहा है। देखिए थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है तो इसलिए बोलने में थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ हो रही है, तो मैनेज करिएगा। यहाँ पे A P से वैल्यू को ले रहा है, देखिए A जो है P से वैल्यू को यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पे Q से भी, यानी कि बहुत अच्छा बात, ये हमारा क्या हो गया, सिंथेसाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है यह चाइल्ड से क्या कर रहा है, वैल्यू को ले रहा है चाइल्ड से, तो उसे बोला जाता है सिंथेसाइड। अब यहाँ देखिए ये हमारा पहला वाला पॉइंट जो हमारा पहला रूल नंबर है, ये हमारा यस एट्रीब्यूट है कि यहाँ पे यल एट्रीब्यूट है, तो कहेंगे पहला रूल नंबर हमारा यस एट्रीब्यूट नहीं है। क्यों, क्योंकि यस एट्रीब्यूट में केवल यहाँ पे सिंथेसाइड होती है, इनहेरिटेड की कोई बात यहाँ पे नहीं की जाती है, ठीक। और फिर बताएंगे कि ये हमारा रूल नंबर 1 हमारा क्या है, यल एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसाइड भी है और यहाँ पे इनहेरिटेड भी है, और यहाँ पे इनहेरिटेड में यहाँ पे जो वैल्यू को लिया जा रहा है वो लेफ्ट सिबलिंग से लिया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q हमारा P से, देखिए Q P से यहाँ पे वैल्यू को ले रहा है। तो देखिए रूल नंबर 1 हमारा यल एट्रीब्यूट है। अगला पॉइंट चेक करिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो यक्स है, ये यक्स क्या कर रहा है, A से और Y से वैल्यू को ले रहा है। देखिए A से, अब देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ Y क्या है, राइट सिबलिंग, यानी अब आपको आगे यहाँ पे चेक नहीं करना है। दूसरा रूल नंबर हमारा यल एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहाँ लिखा गया कि बोथ रूल्स आर यल एट्रीब्यूट, गलत, क्योंकि दूसरा वाला हमारा यल एट्रीब्यूट नहीं है। अगला पॉइंट देखिए सी वाला, ओनली R2 इज यल एट्रीब्यूट, गलत, ये भी नहीं है। और फिर देखिए यहाँ देखिए दिया गया नाइदर R1 और या फिर और यहाँ पे नॉर R2, ना तो यहाँ पे R1 और ना ही यहाँ पे R2 यल एट्रीब्यूट है, ये भी गलत, क्योंकि पहला रूल नंबर हमारा यल एट्रीब्यूट था, यानी कि हमारा बचा कौन, ओनली R1 इज यल एट्रीब्यूट। हमारा ये आंसर होगा बी वाला कि R1 जो यहाँ पे रूल नंबर है यही हमारा क्या है, यल एट्रीब्यूट है। ओके, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कि आपको यहाँ पे लिखना है क्वाड्रुपल्स क्या होता है, ट्रिपल्स क्या होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या होता है। आपके सामने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे स्टार वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पूरा क्लास को ध्यान देखिए, अच्छे तरीके देखिए, पूरा ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए जब भी ये दिया रहता है तो सबसे पहला मेथड कि आपको यहाँ पे 3 एड्रेस कोड बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए x प्लस वाई,
देखिए 3 एड्रेस कोड में यहाँ पे 3 होते हैं कोड, 3 यहाँ पे एड्रेस होते हैं, अभी बताऊंगा इसके बाद में। अब यहाँ देखिए T1, अब T1 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई, T2 इक्वल टू वाई प्लस जेड। ध्यान देखिए T2 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस, यहाँ देखिए T1 हमारा हो गया x प्लस वाई, फिर यहाँ पे y प्लस जेड, ये हमारा हो गया T2। अब T3, अब इन दोनों को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, ये हमारा T1 हो गया, ये T1 यहाँ पे स्टार, और ये हमारा T2 हो गया। ओके, अब T4 देखिए यहाँ पे x प्लस वाई के स्थान पे क्या है T1 है, और प्लस यहाँ पे z। अब T5 देखिए, अब यहाँ T5 देखेंगे T3 प्लस T4, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया T3 हो गया। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा T3 और प्लस, ठीक। अब यहाँ देखिए इसके स्थान पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो गया T4, यानी T5 इक्वल टू T3 प्लस T4। अब यहाँ देखिए क्वाड्रिपल्स, क्वाड्रिपल्स में क्या होता है, ये जो हमारा क्वाड्रिपल्स है इसमें यहाँ पे रिजल्ट शामिल होता है, लेकिन ट्रिपल्स में रिजल्ट नहीं होता है। बात ध्यान समझिए मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वाड्रिपल्स में रिजल्ट होता है लेकिन ट्रिपल्स में रिजल्ट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए बहुत बढ़िया तरीके से समझिए, मैं थोड़ा इसको हटा दूँ। अब यहाँ देखिए लिखेंगे लोकेशन, ये हमारा ऑपरेटर होता है, ये हमारा ऑपरेंड है। देखिए ऑपरेंड 1, यहाँ पे ऑपरेंड 2, और यहाँ पे रिजल्ट, ये हमारा है क्वाड्रिपल। तो क्वाड्रिपल में हमारा रिजल्ट शामिल होता है। अब देखिए लोकेशन 1, 1 2 3 4 5, ये हमारा देखिए 5 तक है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया लोकेशन हो गया। अब यहाँ देखिए ऑपरेटर प्लस 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 प्लस, और फिर यहाँ पे स्टार स्टार, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे स्टार स्टार कर रहा हूँ प्लस, मतलब ये जो है प्लस, मतलब ऑपरेटर देखिए ऑपरेटर हमारा क्वाड्रिपल्स में, ट्रिपल्स में, और यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रिपल में, सब में सेम होता है। थोड़ा जूम कर दूँ इसको, यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ प्लस आ गया स्टार, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस। यहाँ देखिए ऑपरेंड 1 में x, फिर उसके बाद y, फिर यहाँ देखिए y, फिर यहाँ z, फिर यहाँ देखिए T1, फिर यहाँ T2, फिर यहाँ हमारा T1, फिर हमारा z, फिर हमारा T3, फिर हमारा T4। अब देखिए रिजल्ट x y में, इसे देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बोला जाता है रिजल्ट इस साइड का, और जो हमारा इस देखिए बात ध्यान समझिए, T1 इक्वल टू x प्लस वाई, इसे बोलते हैं ऑपरेंड और इसे बोलते हैं रिजल्ट। ये हमारा ऑपरेंड हो गया और ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ठीक। तो x प्लस वाई का रिजल्ट क्या हो गया T1 हो गया, इसका T2 T3 T4 T5। ओके, अब यहाँ देखिए दूसरा ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। अब ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ध्यान देखिए, यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ट्रिपल में क्या होता है देखिए, ये सारा चीज़ लोकेशन और ऑपरेंड, लोकेशन और यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे दोनों सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए x लिखा गया है, मैंने यहाँ पे x लिखा, फिर मैंने यहाँ पे y। अब यहाँ देखिए T1, यहाँ पे T1 है ना, अब T1 देखिए T1, अब आप जाएंगे यहाँ पे T1, अब देखिए T1 का लोकेशन कौन सा है 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। फिर यहाँ देखिए T1, फिर यहाँ T1 है, फिर आप जाएंगे रिजल्ट पे, इसका 1 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए 5, यहाँ पे अगला पॉइंट T3, अब देखिए T3 कहाँ पे है, इस पे है, इसका क्या हो गया 3 हो गया, मैंने यहाँ 3 लिखा। फिर यहाँ पे ऑपरेंड 2 सेम चीज़, वही y, फिर यहाँ z, फिर यहाँ पे z, और फिर यहाँ देखिए T2 आ गया। अब T2 क्या है, T2 यहाँ पे है, इसका क्या है 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, देखिए 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए z था, मैंने यहाँ पे z लिखा। फिर यहाँ देखिए T4 था, अब T4 क्या है, यहाँ 4 है, इधर देखिए इधर 4 है ना, मैं जो यहाँ पे जूम कर दूँ, T4 यहाँ पे क्या है 4 है, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, हो गया ना। अब यहाँ देखिए इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में क्या था, यहाँ पे आपको लोकेशन लिखना, सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे होती है लोकेशन, उसके बाद स्टेटमेंट होता है। लोकेशन में एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसका स्टेटमेंट क्या होगा
यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए लोकेशन, ऑपरेटर, ऑपरेंड, फिर यहाँ पे ऑपरेंड 2। मैंने क्या बताया था कि लोकेशन यहाँ पे ऑपरेटर सारा का सारा यहाँ पे सेम होता है, सेम हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो 1 1 है, 1 1 ये हमारा किस में है, लोकेशन 1 में है। तो बात ध्यान देखिए आप लोग, यहाँ देखिए यक्स लिखा गया, यक्स मैंने लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए वाई लिखा गया है, मैंने यहाँ पे वाई लिखा, फिर यहाँ देखिए 1 लिखा गया है, 1। अब देखिए ये क्या है हमारा 1 हमारा लोकेशन है। अब पहला लोकेशन का स्टेटमेंट क्या होगा, 1 1 होगा। फिर यहाँ देखिए 1 आ गया। अब फिर यहाँ पहले लोकेशन का स्टेटमेंट 1 1, ओके। फिर यहाँ देखिए 3 है। अब देखिए 3 का लोकेशन क्या हो गया, 13 हो गया, 1 3। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑपरेंड 2 का यहाँ पे y है, मैंने यहाँ पे y लिखा, z है। ठीक, अब फिर यहाँ देखिए हमारा 2 है, 2। अब ये 2 यहाँ पे है ना, 2। अब यहाँ देखिए दूसरा का लोकेशन ये है, इसके सामने वाला स्टेटमेंट है 1 2। ठीक, अब यहाँ देखिए z हमारा हो गया, यहाँ पे मैंने यहाँ z लिखा गया है, यहाँ मैंने लिख दिया z। फिर यहाँ देखिए 4 हमारा है ना, 4। अब ये 4 हमारा क्या है, लोकेशन है। अब इस लोकेशन के सामने हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा पूरा हो गया, क्वाड्रपल्स हो गया, ट्रिपल्स हो गया, और यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रिपल्स हो गया। बहुत ही आसान है, नहीं आया होगा समझ में तो वीडियो को पीछे करिएगा, देख लीजिएगा। डियर, आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो हमारा यूनिट 3 ये हमारा है पार्ट 1 लेक्चर। तो पार्ट 2 वाले लेक्चर में हमारा जितना यूनिट 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलर डिजाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर, आज के लिए बस इतना है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।